कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग आज खुद नोटिस केस की आज फिर समाअत, फैसला आने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। अगर स्पीकर ने बदनीयती के साथ सियासी जमात को बचाया तो ये गलत है। आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। फ्लोर क्रॉसिंग हर जमात के साथ होती रहती है। सियासी जमातों को सोचना होगा लोग इन्हें क्यों छोड़कर जाते हैं। वही चेहरे हर बार एक से दूसरी जगह नजर आते हैं। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं। पीडीएम ने जुमे के रोज मुल्क गैर एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमहूरी निज़ाम पर हमला है। गैर आईनी इक़दाम की फौरी तस्दीक की जाए। विफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये जमहूरियत के लबादे में बदतरीन डिक्टेटरशिप है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान अपनी पोजीशन वाज़े करें। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अवामी अदालत में भी जाएंगे। जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन नजात और यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान। रात के इस पहर ऑपोजिशन का बानमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा फैसले धूस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निमटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह धमकी दे दी। कहा फैसला खिलाफ आया तो नहीं माना जाएगा। ये है इनके रवैये। खुद को जमहूरी कहते हैं, ये किसी को खरीदते हैं, ना बिके तो धमकी लगाते हैं। बगावत करने में 30 सेकंड लगते हैं तो कलअदम करार देने में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ की मौत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में आइन शिकनी के बाद अब वज़ीर आला के लिए वोटिंग के दिन पंजाब के डिप्टी स्पीकर को असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। मायूसी के आलम में उठाया गया कोई भी कदम अब इमरान खान को नहीं बचा सकता। इमरान खान की हुकूमत गई, सेलेक्टेड राज का खात्मा हो चुका। अवाम देख रहे हैं कि तारीख लिखी जा रही है। इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से लाया गया और जाते हुए इसने आइन को आग लगा दी। हम अदम एतमाद की वोटिंग से नहीं भाग रहे। पहले मरासले वाले इशू को हल करना होगा। तहरीक अदम एतमाद के पीछे एक मनसूबाबंदी है जिसके हकायक कौम जानना चाहती है। आइन से कोई गाफिल नहीं, रूलिंग बिला वजह नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत थी कि अरकान असम्बली का इजलास बुलाया जाए। स्पीकर ने मेंबरान को दावत दी लेकिन अपोजिशन नहीं गई। आज वो लोग सवालात उठा रहे हैं जो बुलाने पर भी नहीं आए। अब आला अदलिया बताएगी कि हकीकत क्या है। पंजाब में मुत्तहिदा अपोजिशन ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया। 199 अरकान की हिमायत का दावा। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को उनकी नशिस्त पर जाकर गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज जज्बाती हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर आला के चुनाव के लिए इजलास मुकामी होटल में कराया गया। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और चीना ग्रुप की भी हिमायत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी बस में सवार होकर पहुंचे। वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही के साहबजादे साबिक वफाकी वजीर मोहनिस इलाही की हमजा शहबाज को तंज़िया मुबारकबाद। कहा हमजा साहब को मुकामी होटल का वज़ीर आला बनने पर मुबारक हो। पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एहसास इमरान खान ने हासिल कर लिया। उन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा। परवेज इलाही से पूछती हूँ, सियासी सूझबूझ के बावजूद आपने एक आइन शिकन का साथ क्यों दिया? मरियम नवाज का कहना है कि 2018 में पंजाब के लोगों के मैंडेट पर डाका मारा गया। उस्मान बुज़दार नाम निहाद वज़ीर आला था। असल वज़ीर आला फराह गुज्जर थी जिसके तमाम ताने बाने बरी गाला से मिलते थे। जब आपका वक्त आया तो फराह को बैरून मुल्क भगा दिया गया। हमजा शहबाज बोले, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इक़दाम के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं। पीडीएम ने जुमे के रोज मुल्क गैर एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमहूरी निज़ाम पर हमला है। गैर आईनी इक़दाम की फौरी तस्दीक की जाए। विफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
ये जमहूरियत के लबादे में बदतरीन डिक्टेटरशिप है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान अपनी पोजीशन वाजे करें। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अवामी अदालत में भी जाएंगे। जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन नजात और यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान। रात के इस पहर अपोजिशन का बानमती का कुंबा सुप्रीम कोर्ट को धमकियां लगा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा फैसले धौंस, धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निमटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़े धमकी दे दी। कहा फैसला खिलाफ आया तो नहीं माना जाएगा। ये है इनके रवैये, खुद को जमहूरी कहते हैं। ये किसी को खरीदते हैं, ना बिके तो धमकी लगाते हैं। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत। इमरान खान की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार का नाम दिया जाना गैर कानूनी करार। लिखा सदर मुमलिकत का खत 5 अप्रैल को रात 9 बजे मौसूल हुआ। मामला अदालत में है, अमल शुरू करने का इख्तियार नहीं। उधर स्पीकर असद कैसर का इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए कमेटी कायम करने के लिए 4 नाम मांग लिए। निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन की तरफ से नाम देने हैं या नहीं, मुशावरत के लिए मुतहदा अपोजिशन का मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर इजलास। MQM, जमहूरी वतन पार्टी और BAP के रहनुमाओं की भी शिरकत। ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख मांग ली। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत। आर्टिकल 548A और 224A का हवाला। कौमी असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इसके बाद सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। खत का मतन। उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह खान पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्विटर पैगाम में कहा पंजाब में तकर्रुर और तबादले मेरिट पर और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। अलीम खान, चौधरी सरवर और दीगर अपोजिशन अरकान के मन घड़त इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। आइंदा इंतखाबात में 100 से ज़ायद हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तब्दील नहीं होंगे। सियासी कमेटी के इजलास में अदम एतमाद में साथ देने वाले अरकान को पार्टी टिकट देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI के मुनहरिफ अरकान के हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब का फैसला। अवाम को गैर मुल्की ताकतों के सहूलतकारों मीर जाफर और मीर सादिक के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। ट्विटर पैगाम में इमरान खान की एक बार फिर अवाम से एहतजाज करने की अपील।